हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एनिमल टेक्सोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अभी एमपीपीएससी एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके पहले अपन ने आपके प्लेलिस्ट के अंदर काफी सारे जूलॉजी के एमसीक्यू करवा दिए जो आपके कमांड में है, सारी यूनिट से मिक्स है। ठीक है, तो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं एनिमल टेक्सोनॉमी के क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है, एमपीपीएससी की जो अभी एग्जाम होने वाली है, जो आपकी 1 जून को एग्जाम है, उसके लिए एनिमल टेक्सोनॉमी के अभी अपन सॉल्व करेंगे ऑलमोस्ट आपके 200 क्वेश्चंस। ठीक, तो ये पहला पार्ट है उसका। ठीक है, इनके अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के साथ में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हैं, वन लाइनर भी हैं, जिनसे आपकी ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे कि आपकी एग्जाम से पहले पहले 10 दिन के अंदर आपकी एनिमल टेक्सोनॉमी इन 200 क्वेश्चंस के अंदर ऑलमोस्ट आपकी कवर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आपके फिर यूट्यूब चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट काफी सारे आपको कम से कम आपको 1000 की समथिंग जूलॉजी के एमसीक्यू मिलेंगे, उनको आप देख लेना। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है थ्योरी के साथ साथ, क्योंकि थ्योरी अपन रिवाइज करते रहते हैं बट जब तक अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती तो एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सही नहीं होता। तो इसलिए आप प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे आपको यूनिट वाइज भी है, कमांड के अंदर भी है, प्लस आपके वन लाइनर सीरीज भी है। ठीक है, समरी बेसिस वीडियो भी डाले हुए हैं। और जिनको एनिमल टेक्सोनॉमी अभी थोड़ी ऐसे लग रहा है कि थोड़ी वीक है, तो एक बार आप एनिमल टेक्सोनॉमी के मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे आप जाके थ्योरी देख लो। उस इनके अलावा समरी वीडियो भी डाले हुए हैं, जिनको लिंक नहीं मिल रही है वो मुझे मैसेज करना, मैं उनको वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ में अपन ने जो एमपीपीएससी 2017 का एग्जाम हुआ था उसका भी प्लेलिस्ट के अंदर आपके क्वेश्चन सोल्व करा दिए, पूरा पेपर आपके 2 पार्ट के अंदर। ठीक है, 2024 वाले भी अपन करवा देंगे। आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज के अपने पास 50 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो अपन इनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, इनकरेक्ट और करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, इन चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पूछ रहा है इनकरेक्ट, मतलब आपको बात बतानी है कि इनमें से 4 स्टेटमेंट में से गलत कौन सा है। पहले पे चलते हैं। प्लेटियलमंथीज आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी। ठीक है, आपको पता है प्लेटियलमंथीज हैं जो आपके प्लेटियलमंथीज को अपन जो स्पेसिमन देखते हैं उनकी बॉडी है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी है। प्लेटवर्म्स आर बाइलेटरल। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री है यहाँ पे। एंड एसिलोमेट, सही बात है, यहाँ पे आपकी सिलोम एब्सेंट है। राउंड वर्म फ्रॉम फाइलम प्लेटियलमंथीज हैव फ्लेम सेल फॉर डाइजेशन। अब यहाँ पे देखना दो दिक्कत है इस सेंटेंस के अंदर। ये बोल रहा है कि राउंड वर्म फ्रॉम फाइलम प्लेटियलमंथी, पहली बात तो ये गलत हो गया कि राउंड वर्म आपके एस कैलमंथीज का एग्जाम्पल है, ना कि आपके प्लेटियलमंथीज का, तो यहाँ गलत हो गया। हैव फ्लेम सेल फॉर डाइजेशन, फ्लेम सेल आपके प्लेटियलमंथीज में एक्सक्रीशन काम आती है, ना कि आपके डाइजेशन में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी है, प्लेन एरिया है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। आपको ध्यान रखना है प्लेटियलमंथीज के अंदर जो आपका प्लेन एरिया है वो सबसे ज्यादा नॉन सिर्फ उसकी रीजनरेशन कैपेसिटी की वजह से ही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो रहा है कि यहाँ पे ये करेक्ट इसलिए होता, राउंड वॉरम फ्रॉम फाइलम एस कैलमंथी है फ्लेम सेल। तो यहाँ पे देखो एस कैलमंथीज करते हैं बट आपके फ्लेम सेल डाइजेशन के लिए नहीं है, तो आपका स्टेटमेंट सी है वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि राउंड वॉरम बिलोंग करते हैं आपके एस कैलमंथीज से और आपके फ्लेम सेल पाई जाती है प्लेटियलमंथीज के अंदर, किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल रो ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन इज फीचर ऑफ। देखो यहाँ पे कॉम्प्लेट का नाम आते ही माइंड में आ रहा है अपने टिनोफोरा, ये बात होगी। टिनोफोरा के अंदर इन्होंने बोला है कॉम्प्लेट। अब कॉम्प्लेट कौन सी होती है, सीलेटेड एक, ये ध्यान रखनी है आपको। कितनी रो होती है, 8 रो होती है। तो टिनोफोरा के अंदर आपके जो सीलेटेड कॉम्प्लेट है उसका काम क्या है, आपके लोकोमोशन का, और ये पाई जाएगी किसके अंदर, टिनोफोरा के अंदर। टिनोफोरा के एनिमल्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बायोल्यूमिनेसेंस का, ये क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको टिनोफोरा के अंदर 3 चीजें ध्यान रखनी है। कॉम्प्लेट है, कॉम्प्लेट का काम है लोकोमोशन, कॉम्प्लेट कौन सी है, सीलिएटेड, और टिनोफोरा के अंदर आपके करेक्टर है बायोल्यूमिनेसेंस का। सो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड आउट इनकरेक्ट, यहाँ से आपको इनकरेक्ट बताना। बॉडी डिवाइडेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली विद ए सीरियल रिपीटेशन इज ए फीचर ऑफ फाइलम मोलस्क। एक बार छोड़ो इसको, सेकंड पे चलो। एनलीड एंड मोलस्कन ऑर्गेनिज्म हैव सिलोम, कोइनोसाइट इज ए फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा, टिनोक्लाना इज ए टिनोफोर ऑर्गेनिज्म। अब देखो पहले मैं क्लियर करता हूँ, देखो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकरेक्ट वही है। देखो बॉडी डिवाइडेड बाहर से भी और अंदर से भी अगर बॉडी डिवाइडेड है तो उसको बोलते हैं अपन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपके पाया जाता है फाइलम एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में। ये बात हो गई, इसने बोला मोलस्का, तो ये मोलस्का की वजह से ये गलत हो गया। सेकंड आपका सही है, एनालिडा और मोलस्का के अंदर आपके सिलोम पाई जाएगी, कौन सी, साइटोसिलोमेट है ये।
साइटोसिलोमेट के अंदर आप ध्यान रखो एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है और मोलस्का है। ठीक है, तो सेकंड सही है। कोइनोसाइट आपको पोरिफेरा के अंदर पाई जाएगी, क्लिनोप्लाना आपके क्लिनोफोरा का एग्जांपल है, तो ये तीनों सही है। आपका ऑप्शन नंबर एक इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मोलस्का के अंदर आपके मेटामेरिक नहीं है, मेटामेरिक आपके आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के अंदर। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज द फीचर। अभी अपन ने बात की कि क्लिनोफोरा के जो एनिमल्स है उनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस दैट मीन लाइट इमिट का कैरेक्टर पाया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां से आपको इनकरेक्ट बताना है। देखो इनकरेक्ट और करेक्ट वाले के साथ साथ क्या होता है, क्वेश्चन के साथ अपन ने चीजों को और भी क्लियर कर लिया। वन लाइनर के साथ में क्या अपने को एक चीज का पता चलता है, लेकिन आपके करेक्ट इनकरेक्ट से अपने को कॉन्सेप्ट का पता चल जाता है। देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, केपर ऑर्गन फाउंड इन मोलस्का, सही बात है। किसके लिए, एक्सप्रेशन के लिए, सही बात होगी। फ्लेम सेल आर फाउंड इन फ्लैटवर्म, सही बात है। आप प्लेटियलमंथीज के अंदर फ्लेम सेल पाई जाती है फॉर एक्सक्रेशन। नेफ्रिडिया इज एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स फॉर पोरीफेरेंस, यहाँ से गलत हो गया, पोरीफेरा का नहीं है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम फाउंड इन एकानोडर में, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रिडिया पाया जाएगा आपके एनेलिडा में। अगर यहाँ पे एनेलिडा होता तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता, बट एनेलिडा नहीं, यहाँ पे पोरीफेरा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट किसके अंदर पाया जाता है। तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट है वो आपके मॉस्किटो के अंदर पाया जाता है। पियर्सिंग का मतलब अपने प्रोबोसिस को अपने होस्ट बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगा, फिर ब्लड सक करेगा, तो ये पाया जाता है आपके मॉस्किटो के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो नंबर 7 है, स्ट्रिप्टेड एंड वॉलेंट्री मसल्स फाउंड इन। तो स्ट्रिप्ट और जो वॉलेंट्री मसल्स हैं वो सबसे पहले मिली थी आपको आर्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक है, और किस फाइलम का कैरेक्टर है ये, आपके आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेटामेरिक सेगमेंटेड एंड सिलोमेट्स ऑर्गेनिज्म फाउंड इन। यहाँ पे दो बातें हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो ये तो आपके फीचर है एंडिडा और आर्थ्रोपोडा का। तो ये बोला साथ में सिलोमेट भी, तो ये तो दोनों ही सिलोमेट है। अब आप ऑप्शन में देख लो इनमें से कौन सा दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा दिख रहा है, रिमेनिंग ये तीनों के तीनों आपके मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, एम्फिड और फेजमिड कीमोरिसेप्टर फाउंडिंग। तो ये कीमोरिसेप्टर है एम्फिड और फेजमिड, उन्हीं के बेस पे अपन फाइलम एस कैलमेंथीज को क्लासिफाइड करते हैं। बेसिस पे एस कैलमेंथीज का यही है, तो ये पाए जाएंगे आपके एस कैलमेंथीज के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनकरेक्ट बता, यूज स्पॉन्जिया कोल्ड बाथ स्पंज। आपके पोरिफेरा के अंदर और सिलेंटेटा के अंदर आप एनिमल्स के कॉमन नेम का ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कॉमन नेम पूछ लेते हैं। यूज स्पॉन्जिया के बाद स्पंज बोलते हैं, सही बात है। स्पॉन्जिला इज मराइन वाटर नहीं, स्पॉन्जिला है ही आपके फ्रेश वाटर स्पंज, क्योंकि अपन ये पढ़ रहे हैं कि आपके पोरिफेरस मोस्टली आपके मराइन वाटर है, लेकिन आपके स्पॉन्जिला है आपका फ्रेश वाटर स्पंज। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों इनकरेक्ट हो रहा है। साइकन को क्या बोलते हैं, आर्मी स्पंज, कलस बोलते हैं जिसको। हाइलिनेमा इज ए ग्लास वाटर स्पंज, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि स्पॉन्जिला मराइन वाटर में फ्रेश वाटर स्पंज है, इसलिए इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिमेट्री इन साइकन एंड ल्यूकोसोलेन। अब यहाँ से दो तीन चीजें देखना। पोरिफेरा के अंदर अपन पढ़ते हैं कि सिमेट्रिकल है ही नहीं, वो एसिमेट्रिकल है। लेकिन आपकी सोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया और साइकन के अंदर जो सिमेट्री है वो रेडियल। एक चीज ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर अपन क्या करते हैं, दिमाग में लेके जाते हैं पोरिफेरा के अंदर सिमेट्री नहीं है, लेकिन आपकी रेडियल सिमेट्री है आपके साइकन और ल्यूकोसोलेनिया में, एक्सेप्शन है। इसके अलावा फिर आप ध्यान रखो, जैसे अपन पढ़ते हैं सिलेंटेटा के अंदर अपन रेडियल सिमेट्री पढ़ते हैं मोस्टली, लेकिन आप ध्यान रखो एक एंथोजोआ क्लास है उसकी जिसके अंदर कोरल्स आते हैं, तो एंथोजोआ के अंदर जो सिमेट्री है मोस्टली वो है बाई रेडियल। तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 12 है, इन विच फाइलम लोकोमोटरी ऑर्गन्स absent बट अडेसिव ऑर्गन्स लाइक सक्कर हुक्स प्रेजेंट। मतलब लोकोमोटिव ऑर्गन तो absent है, लेकिन अडेसिव ऑर्गन मतलब चिपकने वाले आसंजक अंग है, लाइक सक्कर हो गया, हुक्स हो गया, वो किसमें प्रेजेंट है, वो आपके प्लेटियल ग्रंथि के अंदर। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये आपके मोस्टली है एंडोपैरासाइट और इनको होस्ट की बॉडी में अटैच रहने के लिए इन सबकी नीड पड़ती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, रेडियल सिमेट्री एंड डिप्लोब्लास्टिक। तो देखो एस्केरिस, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री नहीं है, बाइलेटरल है, क्योंकि एस्केरिस किसका है, स्यूडोसिलोमेट है। ठीक है, एस्केलमेंथीज के अंदर आता है, तो एस्केरिस के अंदर तो रेडियल सिमेट्री नहीं है। अर्थवर्म के अंदर एक बार इसको साइड में करो, लिवर फ्लूक देखो। ठीक है, लिवर फ्लूक और अर्थवर्म और एस्केरिस इनके अंदर आपकी रेडियल सिमेट्री नहीं है। रेडियल सिमेट्री मिलेगी आपको हाइड्रा के अंदर, जो कि किसका फीचर आपके सिलेंट्रेटा का, और ये आपके क्या है डिप्लोब्लास्टिक भी है। यहाँ पे देखो एस्केरिस, अर्थवर्म और लिवर फ्लूक, ये डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और सिमेट्री इनकी बाइलेटरल है, ये ध्यान रखना। तो रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक आपका एग्जाम्पल हाइड्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हुकवर्म। आपको कॉमन नेम भी ध्यान रखने हैं।
ठीक है, हुकवर्म किसका है? एनसाइलोस्टोमा का। ठीक है, उचरेरिया क्या होता है? फाइलेरियल वर्म है। ट्राइकोरिस विपवर्म है, जिसको चाबुकर्मी बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी। 15 है फाइलेरियल वर्म। तो फाइलेरियल वर्म कौन सा है? उचरेरिया ब्रैंकोफ्टी। ये तो पैथोजन हो गया। और अगर इसकी बात करें, जो डिजीज कोज करते हैं वो कौन सी होती है? एलिफेंटियासिस या लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का पैथोजन है उचरेरिया। और वेक्टर है जो डिजीज ट्रांसमिट करता है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये आपको जाना है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 16 है गिन्नी वर्म। तो गिन्नी वर्म किसको बोलते हैं? ड्रैकोनोक्लिसिस को, जो आपके नारूबाला रोग जब अपन पढ़ते थे उसको कोज करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 17 है कैरियर ऑफ बुचरेरिया। वही बात है कि कैरियर ऑफ बुचरेरिया कैरी कौन करता है? आप होस्ट बॉडी में ट्रांसमिट कौन करता है? तो क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल कॉल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पिनवर्म है, ये किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं आपके एंट्रोबियस को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सैंडवर्म और रिंगवर्म ये बोलते हैं आपके नेरीज को। कॉमन नेम का ध्यान रखना। 20 है टस्क सेल। ये आपको बोलते हैं, एक सेकंड, डेंटेलियम को। ठीक है, तो डेंटेलियम किसको क्या बोलेंगे? टस्क सेल बोलते हैं इसका। ठीक है, कॉमन नेम है और ये मोलस का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 21 है फ्लैजिनेटेड सेल्स विच लाइन द स्पॉन्जोसिल इन पोरिफेरंस आर नोन एज। ठीक है, पोरिफेरा के अंदर आपकी स्पॉन्जोसिल कैविटी पाई जाती है और स्पॉन्जोसिल को कौन लाइन करता है? उसके चारों तरफ कवरिंग है, वो होती है आपकी कोइनोसाइट में। ओस्टिया और ओस्कुलम किसका फीचर है? पोरिफेरा का। ओस्टिया से वाटर इंटर होगा, यहाँ से वाटर एग्जिट होगा। और ओस्टिया और ओस्कुलम है, ठीक है, इनको जो इनका डायामीटर, इनका व्यास है, उसको कम ज्यादा कौन करता है? मायोसाइट सेल रेगुलेट करेगी। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोइनोसाइट लाइन द स्पॉन्जोसिल। 22 है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री। एक तो ध्यान रखो, बाइलेटरल बोल रहा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर देखो, यहाँ पे निडेरियन आपके डिप्लोब्लास्टिक ही है, स्पंज आपकी डिप्लोब्लास्टिक है। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, टिनोफोरा भी आपकी डिप्लोब्लास्टिक है, तो ये भी गलत हो गया। राउंड वरम है तो आपके एस्केलमंथीज, यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री भी है, प्लस आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जर्म लेग कितनी है? 3 मिलेगी आपको। तो यहाँ पे राउंड वरम आपका राइट आंसर हो गया। तो ये आपके निडेरिया, टिनोफोरा, टिनोफोर, ये सारे के सारे क्या है? आपकी बाइलेटरल सिमेट्री तो है, बट आपकी डिप्लोब्लास्टिक है, ना कि आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक, तो राइट आंसर बाइलेटरल सिमेट्री प्लस ट्रिप्लोब्लास्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम एस्केलमंथीज, और उसका एग्जांपल हो गया यहाँ पे राउंड वरम एस्केल्स। 23 है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इज प्रेजेंट ओनली इन सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर ही पाया जाएगा। देखो, फ्लेम सेल, वाटर वेस्कुलर सिस्टम और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो लेकिन जो सबसे यूनिक फीचर आपके सिलेंट्रेटा का होता है निमेटोसाइट, जो निडोब्लास्ट सेल होती है, जो काम आती है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, फ्लेम सेल प्लेटियल मेंथिस का है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकानोटोमेटा का है। यहाँ पे आप पॉलीमॉर्फिज्म को भी, अब यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर ई होता वो तो उसके अंदर अपन ए और डी दोनों का करेक्ट मानते। तो यहाँ पे वैसे राइट आंसर दोनों ही लेंगे अपन, निमेटोसाइट भी है और पॉलीमॉर्फिज्म भी है, जो आपके पॉलीपर मेडियोस्टेज पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर ए भी है और डी भी है। ठीक है, तो निमेटोसिस्ट और पॉलीमॉर्फिज्म आपके सिलेंट्रेटा में पाई जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों। 24 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स शेयर ए 4 चैम्बर हार्ट। 4 चैम्बर हार्ट कहाँ मिलेंगे आपको? देखो, एम्फीबी आ गया, रेप्टाइल आ गया, बर्ड आ गया। बर्ड के अंदर 4 चैम्बर है, बट आपके एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की वजह से ये तो गलत हो गया। क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स। देखो, एक चीज ध्यान रखो, रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर है, बट क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना। तो इस वजह से यहाँ पे देखो, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इनके अंदर 4 चैम्बर है। क्रोकोडाइल का हमेशा ध्यान रखना 4 चैम्बर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 25 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल बिलोंग टू सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप। आपके एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं सारे के सारे, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ से अब तुरंत देखना है। देखो, कट्टल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, स्टार फिश। तो यहाँ पे डॉग फिश आ गया, स्कोरिडोन, ये गलत हो गया क्योंकि ये बाकी सारे नॉन कोऑर्डिनेट है, बट ये इधर कोऑर्डिनेट में आ गया, वर्टिब्रेट। बेट, पिजन, बटरफ्लाई, तो यहाँ पे बटरफ्लाई गलत आ गया। मंकी, चिंपैंजी, मैन, ये सही है, सारे के सारे आपके मेमल्स के अंदर मिलेंगे आपको। सिल्कवर्म, टेपवर्म, अर्थवर्म, ठीक है, ये भी सारे अलग अलग हैं, एक फाइलम से नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मंकी, चिंपैंजी, मैन है, वो बिलोंग फ्रॉम सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना आपको।
देखो मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम इन ओबेलिया। सेकंड बोल रहा है एस्टेरियस एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री। फेसियोला इज स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। ठीक है। टीनिया इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। देखो मीजोग्लिया, क्योंकि अपन ये बोलते हैं कि फाइलम पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा है वो डिप्लोब्लास्टिक, लेकिन उनकी दोनों की जर्म लेयर के कुछ तो प्रेजेंट होगा। तो पोरिफेरा के अंदर जो आपकी डिप्लोब्लास्टिक है उन दोनों जर्म लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है मेसेंकाइम, और जो सिलेंट्रेटा है उसके अंदर होता है मेसोग्लिया, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक ये भी है। तो यहाँ पे देखो मेसोग्लिया प्रेजेंट बिटवीन एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम इन ओबेलिया। तो ओबेलिया किसका एग्जांपल है? सिलेंट्रेटा का, तो सही बात है। एस्टेरियस एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, मतलब आपके जो स्टारफिश है एकेनोड्रमेट उनके अंदर रेडियल सिमेट्री। फेसियोला इज स्यूडोसिलोमेट, नहीं नहीं फेसियोला स्यूडोसिलोमेट नहीं है, एसिलोमेट है, क्योंकि बिलोंग कर रहा है किसे? प्लेटियलमंथी से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। टीन है टेबल प्लास्टिक, सही बात है, जर्म लेयर तीनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत हो रहा है कि फेसियोला स्यूडोसिलोमेट नहीं एसिलोमेट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है। इन कॉकरोच एंड प्रॉन excretion of waste material occur through Malpighian tubules. In ctenophore, locomotion is mediated by the pomplate. Fasciula flame cell take part in excretion. Arthromer herbivoride and yet cross fertilization take place among them. ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना। देखो कॉकरोच के अंदर आपकी मेल पिजन ट्यूबुल सही बात है, लेकिन प्रॉन के अंदर ग्रीन ग्लैंड होती है ना कि मेल पिजन ट्यूबुल। तो ये सही बात होगी यहाँ से। तो इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर। टिनोफोरा के अंदर कॉम्प्लेट है, फेसुला के अंदर आपके फ्लेम सेल पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए प्लेटियलमंथीज में, अर्थरम आपका हेर्मिपोराइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट, इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि कॉकरोच मेल पिजन सही बात है, पर प्रोन के अंदर ग्रीन ग्लैंड है ना कि मेल पिजन ट्यूबर। 28 है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉइजनस स्नेक। यहाँ पे बताना आपको कि यहाँ पे से पॉइजनस स्नेक कौन सा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो होता है आपकी न्यूरोटॉक्सिक। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक के अंदर आपके नाजा हो गया, ठीक है, मुनगेरस हो गया, क्रोटलस हो गया, ये सारे सारे कौन से आपके न्यूरोटॉक्सिक। और जो हीमोटॉक्सिक होते हैं वो होते हैं वाइपर, उसके अंदर एक क्या है, क्या देखो कोबरा, वाइपर और करेत, ये तो सारे सारे पॉइजनस, बट पाइथन आपके नॉन पॉइजनस, ये आपको ध्यान रखना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 29 है, बॉडी कैविटी इज अ कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ठीक है, सही बात है। बॉडी कैविटी आपके बॉडी वॉल गट वॉल के बीच में प्रेजेंट है। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है, अगर जिसके अंदर बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं है वो एनिमल क्या कहलाएंगे? उनको अपन बोलेंगे एसिलोमेट। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एसिलोमेट का मतलब वहाँ पे जो आपकी बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं है, एब्सेंट। 30 है, रेडुला इज फाउंड इन, रेडुला कहाँ पाया जाता है? रेडुला एक क्या है? एक अपरेटस है एकदम डाइजेस्ट सिस्टम का। ठीक है, मोलस्का की उनकी बक्कल कैविटी के अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब पूछ रहे हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी के अंदर आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन है, टेक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया, ये तीन चार चीजें हैं। तो देखो टेक्सोनॉमी वर्ड की बात करें, किसने दिया? डी कैंडोले, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी तो वो आपके अरिस्टोटल। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी लिनियस। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी तो हो गया आपके अरिस्टोटल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी तो होती है आपकी स्पीसीज। ठीक है, वापस आपके कुछ कॉमन नेम आ रहे हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 33 है, स्विमिंग आई ऑफ कैट, तो वो बोलते हैं आपके बेरोई को, और बेरोई किससे बिलोंग करता है? आपके टिनोफोरा है। 34 है, डिप्लोजिन एंड एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश दैट बिलोंग। ठीक है, डिप्लोजिन है जो आपके मछलियों के बाहर की तरफ उनकी बॉडी से चिपका रहता है एज ए पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। तो डिप्लोजिन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो डिप्लोजिन एग्जाम्पल आपके फाइलम प्लेटियलमंथीज, ये आपको जाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। टेपरम आर क्लासिफाइड इन, ठीक है, तो टेपरम है वो आपके प्लेटियलमंथीज के अंदर जो कॉमन है, उनके अंदर तीन क्लास होती है, तो ट्रेमेटोडा, ट्रबेलेरिया और सेस्टोडा। तो किसके अंदर पाए जाएंगे? तो यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे पहले आपकी क्लास आती है टर्बेलेरिया, तो टर्बेलेरिया के अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ इनको बोलते हैं एक तो एडीवर्म, और इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं लाइक आपके जैसे प्लेनेरिया हो गया, जो सबसे कॉमन है, उसका ध्यान रखो। रुगेसिया है। उसके अलावा फिर आता है आपके जैसे ट्रिमेटोडा, तो ट्रिमेटोडा के अंदर आता है आपके फ्लूकवर्म। इसका एग्जाम्पल वो आपके फेशियल हाइपेटिका है, डिप्लोजून है। ठीक है। फिर आती है आपकी सेस्टोडा, तो सेस्टोडा के अंदर आते हैं मोस्टली आपके टेपरम,
और एक चीज़ और ध्यान रखना, सेस्टोडा के अंदर डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट है। ये बॉडी की जनरल सरफेस से ही डाइजेस्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। एग्जाम के अंदर आया हुआ है अभी कि कौन सी क्लास के अंदर डाइजेस्ट सिस्टम टोटली एब्सेंट है, तो वो आपका किसका, सेस्टोडा के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। डॉग टेफरम वो किसको बोलते हैं, आपके इकाइनोकोकस को। 37 रोल ऑफ रिनेट सेल। तो रिनेट सेल क्या है, एस शेप का एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है आपके फाइलम एस्केलमेंथीज के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्सक्रीशन काम आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके नंबर ऑफ टेस्टिस इन एस्केरिस और नंबर ऑफ ओवरी इन एस्केरिस, इसका ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो देखो आपको एस्केरिस में दो चीजें ध्यान रखनी है, इसके अंदर ओवरी तो है दो, वन पेयर, लेकिन टेस्टिस है वो सिर्फ एक है, सिंगल टेस्टिस। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एस ओवरी पूछता है तो दो, लेकिन टेस्टिस एक ही है। ओवरी इन एस्केरिस, तो ओवरी कितनी हो गई यहाँ पे आपकी, दो ओवरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके एक चीज और ध्यान रखो, अर्थवर्म के अंदर भी सेम कंफ्यूजन होता है कभी। अर्थवर्म के अंदर टेस्टिस है चार, टू पेयर, और ओवरी है दो, ठीक है। तो सिंगल पेयर तो ओवरी का है, और टू पेयर आपके टेस्टिस का, ये आपको जानना है। और एस्क्रिस के अंदर उल्टा है, एस्क्रिस के अंदर दो ओवरी वन पेयर, और टेस्टिस वो सिर्फ सिंगल है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा का बताना है कि कौन सा फीचर नहीं है। ए बोल रहे प्रेजेंट ऑफ सेगमेंटेशन, बिल्कुल सही बात है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, क्लोज सर्कुलर सिस्टम है। सिडोसिलोमेट नहीं है, यहाँ पे सिलोमेट है, ये साइटोसिलोमेट, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो सीडोसिलोमेट तो आपके एस्केलमेंथीज के अंदर पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखो। इसके अलावा 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम मोलस्क। मोलस्का के अंदर क्या नहीं पाया जाएगा, देखो, रेडियल सिमेट्री, प्रेजेंस ऑफ मेंटल, फुट फॉर लोकोमोशन, सॉफ्ट बॉडी। देखो ये तीनों के तीनों तो आपके फीचर है मोलस्का के, लेकिन रेडियल सिमेट्री नहीं है, बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 42 है, द फाइलम एकाइनोडर्मेटा इंक्लूड्स एनिमल सच एज। एकाइनोडर्मेटा के आपको एग्जांपल बताने हैं। तो यहाँ पे देखो, स्टारफिश और जो सी आर्चिन है वो एग्जांपल आप, ठीक। 43 है, द फाइलम प्लेटियलमंथीज इंक्लूड इन सच एज। तो यहाँ पे आपको प्लेटियलमंथीज का बताना है। तो देखो अर्थोरम एनिलिडा में है, स्नेल आपके मोलस्कन है, इंसेक्ट आपके आर्थ्रोपोडा में, ये तीनों तो नहीं है। आपके फ्लैटवर्म है, और जो टेपवर्म है, ठीक है, वो एग्जांपल किसके, आपके प्लेटियलमंथीज। और राउंड वर्म की बात करता तो एस्केलमंथीज के। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एग ऑफ कॉकरोच, एग ऑफ कॉकरोच के अंदर जो आपके इंसेक्ट्स के अंदर आर्थ्रोपोडा के अंदर वो आपके सेंट्रल एसिड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ कंपाउंड डाई ऑफ कॉकरोच, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर जो उनकी कंपाउंड डाई पाई जाती है, उनकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी ओमेटेरियम, ये भी जानना इंपॉर्टेंट। 46 है, कोरल बिलोंग टू फाइलम। तो कोरल जो आपके एंथोजोआ क्लास है सिलेंटेटा के अंदर, उसके जो एनिमल्स हैं उनको बोलते हैं आपके कोरल्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 47 है, कोम्ब जेली एंड सी वॉलनट्स बिलोंग टू। तो कोम्ब जेली और जो सी वॉलनट है वो किसके हैं, तो आपके फाइलम टिनोफोरा है। 48 है, एरिस्टोटल लैंटर्न इज फाउंड इन। तो ये एक तरह का क्या होता है, मेस्टिकेटिव अपरेटस है, और ये पाया जाता है आपके सियाचिन के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 49 है, विच वन ऑफ इज नॉट रिलेटेड टू काइनेटोमेटा। तो देखो यहाँ पे पैरापोडिया, मेट्रिपोराइट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, बाइपिनेरिया, तो ये तीन तो है काइनेटोमेटा, लेकिन पैरापोडिया एनालिडा है, ना कि आपके काइनेटोमेटा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 50 है, कैनाल सिस्टम इज करेक्टेस्ट फीचर ऑफ। देखो यहाँ पे दो चीजों को ध्यान रखो, एक तो होता है वाटर कैनाल सिस्टम, ये तो आपका आपके पोरीफेरा में। एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वो तो आपके कैनाडोमेटा में, ठीक है। तो यहाँ पूछा कैनाल सिस्टम, तो ये आपके स्पंज के अंदर पोरीफेरा है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है आपके कैनाडोमेटा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। इनका थोड़ा ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। इनके साथ साथ अपन ने ऑलमोस्ट चीज़ों को कवर भी किया, जितने आपके फाइलम से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उन सबको देख लेंगे। तो अभी 50 क्वेश्चन है, अपना टारगेट है 200 क्वेश्चन करने का। तो कल इसका नेक्स्ट सेशन आएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखो इसमें, जैसे फेसियोला और आपके टिनोफोरा का जो प्राइमरी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो फेसियोला का प्राइमरी और सेकेंडरी दो होस्ट हैं। प्राइमरी है इसके अंदर सिप, इसका ध्यान रखना। सेकेंडरी है स्नेल। प्राइमरी के अंदर जो इन्फेक्शन होगा वो होगा मेटासेरिकेरिया के द्वारा, स्नेल के अंदर होगा मीरासीडियम के द्वारा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। सिमिलर आप ध्यान रखो टीनियस वॉल्यूम का, उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो है यहाँ पे आपके ह्यूमन, और जो सेकेंडरी है वो आपके पिग। ह्यूमन के अंदर स्टेज आती है इन्फेक्शन के लिए सिस्टी सर्कस, और पिग के अंदर जाती है आपके ऑन पे स्पेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए काफी वैल्यूएबल रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मिक्स में करवा रखे हैं। ठीक है, अभी एक बेसिक एग्जाम हुई थी, उसके अंदर जो क्वेश्चंस करवाए हैं उनके अंदर डायरेक्ट आपको काफी क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, कल आपके एमपीपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का 2017 का पेपर सोल्व करवा दिया है। ठीक है, और 2024 का भी करवाएंगे। और जिनको ये पेपर चाहिए 2017 और 24 का, वो मुझे मैसेज कर देना 8386 012535, ये दोनों लाइव साइंस चैनल अपना टेलीग्राम, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। अब कुछ बच्चे क्या हैं जो पीडीएफ के लिए मैसेज वगैरह करते हैं, अब वो हाथों हाथ उनको रिप्लाई दिया नहीं जाता। ठीक है, तो मिल जाती है उनको, लेकिन हाथों हाथ नहीं होता। अब जैसे मैंने अभी एक वीडियो अपलोड करूंगा, फिर बच्चे हाथों हाथ मैसेज करेंगे। ठीक है, तो एक दो दिन बाद में या तुरंत शाम तक भी एक बार मैसेज कर दिया करो कि सर पीडीएफ चाहिए, तो आपको शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, या टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट है वो सारी आपको मिल जाती है। और अगर एक बार मैसेज करने पे बाई चांस नहीं दे पाऊँ तो दोबारा कर दिया करो, क्योंकि काफी सारे मैसेज होते हैं। ठीक है, और भी कुछ रहते हैं, तो इन चक्कर में थोड़ा कई बार ध्यान भी नहीं जाता, तो दोबारा कर दिया करो। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लेलिस्ट पे जाके आप थ्योरी वाले सेक्शन से और चीजें देख सकते हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।